नमस्कार दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 674वां एपिसोड है जिसका नाम है आपकी कुंडली में कोई स्थान लॉक है? यदि है तो इसे कैसे जाने? इस स्थान को हमारी कुंडली में हम कैसे ढूंढें? इसका आसान तरीका इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी स्थान पर लॉक कैसे लग जाता है। यह हम बिना कोई ग्रह की मदद से जानेंगे। उस लॉक स्थान का फल हमें कैसा मिलेगा, यह भी हम आसानी से जान लेंगे। दोस्तों, हमारा जीवन एक बहती नदी जैसा है। सुख और दुख इसके दो किनारे हैं। हम उस नदी के धारे में सदा बहते रहते हैं। किस पल नदी रूपी जीवन हमें सुख या दुख के किनारे पर पटक देंगे, यह कहना मुश्किल है। वैसे तो हम सबको इस पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए ही भेजा गया है, लेकिन फिर भी दुख किसी भी रास्ते से हमारे जीवन में आ ही जाता है। सुख की कीमत इसलिए है कि दुख है। यदि दुख न होता तो सुख की भी कोई कीमत नहीं होती। रसोई में जिस तरह नमक जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख भी जरूरी है। जरा सोचिए, जीवन में सुख ही सुख होता तो हम सुख से उब जाते, हमारा जीवन नीरस बन जाता। इसीलिए कुदरत ने दुख की व्यवस्था भी की है। हमारी कुंडली के 12 स्थानों में हमारी कुंडली में कोई एक स्थान लॉक हो और उस पर कोई अदृश्य ताला लगा हो, तो सोचिए क्या उस स्थान संबंधित सुख हमें मिल पाएगा। और आपको तब ताज्जुब होगा जब आप अपनी कुंडली का वह स्थान ढूंढ निकालेंगे और आप देखेंगे कि जो स्थान आपकी कुंडली में पूरी तरह मजबूत ताले में बंद होगा, उसका सुख आपको बिल्कुल नहीं मिला होगा या बहुत कम मात्रा में मिला होगा। बाकी सभी स्थानों के सुख आपको मिलेंगे, लेकिन जो स्थान लॉक होगा उस स्थान संबंधित कमी आपको अवश्य महसूस होगी। जो स्थान पर ताला लगा हो, उस स्थान को ढूंढने की सरल और आसान रीत अब हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारी कुंडली के 12 स्थानों में से किस स्थान पर लॉक लगा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की पेश की है। इसे काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में हमने 12 राशियां दर्शाई है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि बिना राशि के कोई भी ग्रह फल नहीं दे सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हर राशि अपना महत्व रखती है और आज हम जो कुछ जानेंगे उसमें राशियों का महत्व का रोल रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी कुंडली में किसी स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह आकर बैठ जाते हैं और वह स्थान पाप कर्तरी योग में फंस जाता है, यानी उस स्थान पर लॉक लग जाता है। फिर भी उस स्थान संबंधित सुख हमें नहीं मिलता। ठीक इसी तरह जिस स्थान के दोनों तरफ अशुभ राशियां हो, वह राशियां लॉक लगा देगी। ऐसी एकमात्र राशि धनु है, जिसके एक तरफ वृश्चिक राशि आएगी और दूसरी तरफ मकर राशि आएगी। आप चाहे तो किसी भी लग्न की कुंडली में इसे चेक कर सकते हैं और यही एक राशि इस तरह होगी जिसके दोनों तरफ पाप ग्रहों की राशि आएगी। तो धनु राशि एक घोड़ा है
जो तेज गति से दौड़ता है। वृश्चिक एक कित राशि है जो जहरीली है, और मकर एक मगर है। यह भी एक खूंखार जानवर होता है, कितना भी खाए बेचारा भूखा ही रहता है। 12 लग्नों में धनु राशि आपकी कुंडली में जहां भी होगी उस स्थान पर अदृश्य लॉक लगा है, ऐसा समझना है। धनु राशि आपकी कुंडली में जहां भी होगी उस स्थान के सुख में आप कमी महसूस अवश्य करेंगे। आइए अब यहां हम जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। इस कुंडली में मेष लग्न है। लग्न हमारा शरीर है। आप सभी कुंडलियां चेक करेंगे तो पाएंगे कि जिस खाने में धनु राशि होगी वह खाना लॉक होगा, क्योंकि यही एकमात्र राशि है जिसके दोनों तरफ पाप ग्रहों की राशियां होती है। चाहे वह किसी भी लग्न की कुंडली हो, यानी धनु राशि जहां होगी वह स्थान आपका लॉक है, इस पर अदृश्य ताला लगा है, ऐसा आपको समझना है। इस मेष लग्न की कुंडली में धनु राशि भाग्य में है। इस मेष लग्न की कुंडली में धनु राशि जो भाग्य में है, भाग्य पर अदृश्य ताला लगा है, क्योंकि भाग्य के एक तरफ अष्टम में वृश्चिक राशि है और दशम में मकर राशि है। जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। भाग्य चमकाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। अपने पिता से अनबन रहेगी, या पिता नहीं होंगे या आप पिता से दूर रहेंगे। धार्मिक भावना में कमी रहेगी। उच्च शिक्षा पाने में कठिनाई का अनुभव आप करेंगे। कारण यही रहेगा कि भाग्य स्थान दो पापी राशियों के बीच में फंस गया है। आइए अब एक और लग्न को भी जान लेते हैं। और वह लग्न होगा वृषभ। आपकी कुंडली में वृषभ लग्न होगा तो इस राशि के मालिक शुक्र है। इस कुंडली में अष्टम स्थान में धनु राशि होगी। उसके दोनों तरफ पाप ग्रह की राशि, सप्तम में वृश्चिक और नवम स्थान में मकर राशि आएगी। यहां 8वां स्थान लॉक है, ऐसा समझना है। यह स्थान आयुष्य, मृत्यु, गुद विद्या और बिना मेहनत के धन का है। आयुष्य आपको मध्यम मिलेगा। अचानक बिना मेहनत का धन मिल जाए इसकी शक्यता कम ही रहेगी। शेयर बाजार, जुआ, सट्टा या लॉटरी से धन नहीं मिलेगा। मृत्यु का स्थान दो पाप राशियों के बीच में होने से मृत्यु का इंतजार करना होगा। कोई गुद विद्या में आपका मन लगेगा, लेकिन उस विद्या को आप पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे। बीच बीच में आपको धन हानि भी होती रहेगी। एक और लग्न को जानेंगे, वो होगा मिथुन लग्न। और मिथुन लग्न जिसके मालिक बुध है। आपकी कुंडली में मिथुन लग्न होगा तो धनु राशि सप्तम स्थान में आएगी। सप्तम स्थान दो पापी राशियों के बीच में होगा। इस स्थान पर लॉक लगा है, ऐसा मान लेना है। छठे वृश्चिक राशि और अष्टम में मकर राशि आएगी।
सप्तम स्थान व्यापार और पत्नी का है। आपकी पत्नी हर कार्य को तेजी से करना पसंद करेगी। यहाँ पत्नी से कहा सुनी नोक झोंक आपकी होती रहेगी। साझेदारी में कोई व्यापार आप करेंगे तो नुकसान की शक्यता रहेगी। साझेदार धोखा दे सकता है। प्रेम विवाह में भी निष्फलता मिल सकती है। एक बार आपकी सगाई टूटने की शक्यता भी यहाँ रहेगी। एक और लग्न को भी जान लेते हैं, वो है कर्क लग्न। और कर्क लग्न के मालिक चंद्र है। आपकी कुंडली में कर्क लग्न होगा तो धनु राशि छठे स्थान में आएगी। छठा स्थान दो पाप ग्रह की राशियों के बीच में होगा। पंचम में वृश्चिक, सप्तम में मकर। यह स्थान रोग, शत्रु और कर्ज का है। इस स्थान पर लॉक लगा है। आपको शत्रु त्रास देंगे। कोर्ट कचहरी से दूर रहना बेहतर रहेगा। छोटे मोटे रोग भी परेशान करेंगे। कर्जा बढ़ता न जाए, इसका ख्याल रखना होगा। आपके मामा से संबंध दोस्ताना नहीं रहेंगे। लोन या कर्ज लेने से पहले सोच विचार करना होगा, अन्यथा कर्जा चुकता करना मुश्किल होगा। बहुत जल्दी से एक और लग्न को जानेंगे और वह लग्न होगा सिंह लग्न। आपकी कुंडली में सिंह लग्न होगा तो धनु राशि आपके पंचम स्थान में आएगी। पंचम स्थान दो पापी राशियों के बीच में होगा, जैसे चौथे वृश्चिक राशि होगी और छठे मकर राशि होगी। यह स्थान जो पांचवा है वो लॉक है, ऐसा समझना है। यह स्थान विद्या, प्रेम और संतान का है। यदि आप किसी के प्रेम में होंगे तो निष्फलता का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका विद्या अभ्यास अधूरा छूट सकता है। संतान में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे या संतान देर से होंगे। आपका स्वभाव यहाँ सही नहीं रहेगा, ऐसा आपको समझना है। बहुत जल्दी से एक और लग्न को भी जानेंगे और वह लग्न होगा कन्या। आपकी कुंडली में कन्या लग्न होगा तो धनु राशि आपके चौथे स्थान में आएगी। यह स्थान लॉक हो चुका है, ऐसा आपको समझना है, क्योंकि तीसरे वृश्चिक राशि है और पंचम में मकर राशि होगी। यह स्थान माता, वाहन, मकान और सुख का है। आपको हर तरह के सुख में कमी महसूस होगी। मकान और वाहन खरीदने में अड़चनें पेश आएगी। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या माता के सुख में कमी रहेगी। पुश्तैनी जायदाद में हक हिस्सा मिलने में कठिनाई पेश आएगी, क्योंकि यह स्थान लॉक है। एक और लग्न, इसे भी हम जान लेंगे, वो है तुला लग्न। आपकी कुंडली में तुला लग्न होगा तो आपकी कुंडली में धनु राशि तीसरे स्थान में आएगी और यहां इस कुंडली में धनु राशि तीसरे स्थान में है। दो पाप राशियों के बीच में आएगी। दूसरे वृश्चिक राशि है और चौथे मकर राशि होगी। यह स्थान
मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। आप मेहनती अवश्य होंगे, लेकिन मेहनत का वह परिणाम नहीं मिलेगा जिनकी आप आस लगाए बैठे हैं। आपके भाई बहन भी पराक्रमी होंगे, लेकिन उनके साथ आपके मधुर संबंध नहीं रहेंगे। यदि आप लेखन कला का कोई कार्य कर रहे होंगे तो थोड़ी बहुत सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब जानते हैं वृश्चिक लग्न को। यहां आपकी कुंडली में लग्न वृश्चिक होगा तो आपकी कुंडली में धनु राशि दूसरे स्थान में आएगी। यह स्थान दो पापी राशियों के बीच में लॉक है। यहां लग्न में वृश्चिक राशि है और तीसरे मकर राशि आएगी। दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। यह स्थान जब लॉक हो जाता है तब धन संबंधित कमी महसूस होती है। जातक चाहकर भी रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। उसकी वाणी भी अभद्र होती है। आए दिन घर में कलेश होता रहता है। जातक अपने घर में शांति चाहता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। एक और लग्न जो होगा धनु लग्न। आपकी कुंडली में धनु लग्न होगा तो आपकी धनु राशि लग्न में दो पापी राशियों के बीच में फंसी है। यहां 12वें वृश्चिक राशि है और दूसरे मकर राशि आएगी। यह स्थान जो पहला है, जो फंसा है पाप राशियों के बीच में, वो आपका शरीर है। आपका शरीर फंसा हुआ है, शरीर पर लॉक लग चुका है। यदि शरीर इस तरह फंसा होगा तो आप अपने शरीर से मनचाहा काम नहीं ले सकेंगे। जितना भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उसमें सफलता कम ही मिलेगी। सेहत भी कोई खास अच्छी नहीं रहेगी। कभी कभी दवाइयों का आसरा आपको लेना पड़ेगा। आपकी कुंडली में मकर लग्न होगा तो धनु राशि आपके 12वें स्थान में आएगी। 11वें वृश्चिक राशि होगी और लग्न में मकर राशि आएगी। 12वां स्थान व्यय, नुकसान और मोक्ष का है। यह स्थान दो पापी राशियों के बीच में लॉक हो चुका है। यह स्थान फंसा होने से आप बिन जरूरी खर्चा ज्यादा करेंगे। फिजूल रुपया नहीं खर्च करना चाहिए। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें घाटा न हो, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। सरकारी मामलों से दूर रहना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मोक्ष की शक्यता इस जन्म में नहीं है, दूसरा जन्म आपको लेना होगा। आपकी कुंडली में कुंभ लग्न होगा तो धनु राशि आपके 11वें स्थान में आएगी, जो दो पापी राशियों के बीच में फंस चुकी है। यहां 10 में वृश्चिक राशि है और 12वें मकर राशि आएगी।
इस स्थान पर लॉक लगा है, ऐसा समझना है। यह स्थान लाभ, बड़ा भाई और इच्छा पूर्ति का है। आपके अपने संबंध बड़े भाई से अच्छे नहीं रहेंगे। यदि बड़ा भाई होगा तब भी सुख मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जीवन में आपको सभी लाभ रुक रुक कर मिलेंगे। आपके मन की तमाम इच्छाएं पूर्ण होने में टाइम लगेगा, वह तुरंत पूरी नहीं होगी, इंतजार करना होगा। आपकी कुंडली में मीन लग्न होगा तो धनु राशि आपकी कुंडली में दशम स्थान में आएगी, जो दो पापी ग्रह की राशि के बीच में होगी। नवम में यहां पर वृश्चिक राशि होगी और 11वें मकर राशि आएगी। इस स्थान पर लॉक लगा हुआ है। दशम स्थान कर्म और सत्ता का है। आपके नौकरी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जिस फायदे की आप आस लगाए बैठे हैं वह नहीं मिलेगा। सरकारी लोगों से आपको त्रास मिलेगा, सरकारी दंड भरना पड़े, ऐसी स्थिति भी निर्माण हो सकती है। अब हम जान चुके हैं कि दो पापी ग्रहों की राशि के बीच में सिर्फ धनु राशि ही आती है, जिस पर एक अदृश्य लॉक लग जाता है। अब अदृश्य लॉक की चाबी के विषय में भी हम थोड़ा जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि धनु राशि के मालिक गुरु है। आपकी कुंडली में धनु राशि को कहीं से भी गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देख रहा होगा तो हम आपको बता देते हैं कि गुरु कैसे देख रहा होगा। समझ लीजिए कि गुरु, यदि ये एक एग्जाम्पल उदाहरण कुंडली मीन लग्न की ले लेते हैं तो गुरु यहां पर 6ठे होगा, गुरु 4ठे होगा या फिर गुरु दूसरे स्थान में होगा। तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ये गुरु इस धनु राशि को देख रहा होगा। तो गुरु ने यह लॉक खोल दिया है, तब हमारे बताए हुए फल आपको नहीं मिलेंगे। इससे उल्टा अच्छा फल आपको मिलेगा। जैसे इस उदाहरण मीन लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में धनु राशि दशम स्थान में है, गुरु 6ठे होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि तो होगा, और गुरु यदि 4ठे होगा तो उसकी 7म दृष्टि आएगी, और गुरु यदि दूसरे स्थान में होगा तो उनकी 9वीं दृष्टि दशम स्थान में बैठी धनु राशि पर आएगी। यहां गुरु ने ताला खोल दिया है, ऐसा आपको समझना है। यदि गुरु इस धनु राशि में आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में गुरु यदि धनु राशि को नहीं देख रहा होगा तो लॉक यथावत लगा हुआ है, ऐसा आपको समझना है। तब हमारे बताए हुए फल आपको अवश्य मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यहां हमने जो बताया आपको, ये एक तरह का लॉक है। बराबर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो जो भाव दृष्टो युक्तो। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।